हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉमन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉमन रूट्स पे बच्चों डिस्कशन करेंगे। लाइव क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया गया है। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। देखो क्या है, अगर हेडिंग किसी को डालना है, कोई भी बस यूट्यूब पर देखता है तो हेडिंग डाल दो कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉमन रूट्स पर डिस्कशन करेंगे। क्या कंडीशन होता है बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन डायरेक्ट हम लिखते हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। हैव ए कॉमन रूट मतलब इसका एक कॉमन रूट है। हैव ए कॉमन रूट देन फाइंड, पहला आपको बोल रहे हैं देन फाइंड कॉमन रूट। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट देन फाइंड कॉमन रूट। बड़ा आसान तरीके से बच्चों इसको बनाना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। मान लो कि लेट कॉमन रूट भी अल्फा। मान लो कि कॉमन रूट क्या है बच्चों? अल्फा। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर कोई कॉमन है तो वो दोनों रूट को सेटिस्फाई करेगा बच्चों। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। और सबसे बेस्ट तरीका हम लाइव क्लासेस में पहले डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों, यही बेस्ट तरीका है। और यहाँ पे माइनस 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 अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट कट गया। अगर कुछ रहता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट कर देते। और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ए अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों दोनों जगह से अगर ध्यान दोगे तो यहाँ दोनों जगह से अल्फा को बनाएगा तो ए माइनस बी। और यहां से अगर बच्चों ध्यान दोगे सी कॉमन आएगा तो हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। और भी ध्यान अगर कोई बच्चा दे रहा है तो दोनों जगह से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे बी माइनस ए है, लेकिन हम लोग ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अल्फा हो जाएगा। लेकिन यहाँ ए माइनस बी कॉमन लिए जबकि यहाँ बी माइनस ए अवेलेबल है तो माइनस सी हो जाएगा। और a माइनस बी इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो यहाँ भी ax यहाँ भी ax हो जाएगा। फ्लॉप है, ये नहीं हो सकता है। मतलब देयरफॉर अल्फा माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? c। तो आपका जो क्वेश्चंस में दिया था कॉमन रूट निकालने के लिए, सबसे पहला काम हम लोग बच्चों कर दिए, कॉमन रूट निकाल दिए। और कॉमन रूट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है कि जो रूट कॉमन है अल्फा कॉमन रूट मान लो और दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। सॉल्व करने का जो तरीका तुमको आता है बच्चों सॉल्व कर दो, आराम से वहां से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सेकेंड, फाइंड रिक्वायर्ड कंडीशन। एक रिक्वायर्ड कंडीशन कुछ ना कुछ होगा, तो वो रिक्वायर्ड कंडीशन, ये क्वेश्चन हम सब कुछ कवर कर देते हैं आपको। रिक्वायर्ड कंडीशन निकालने बोल, अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा। अल्फा इज इक्वल टू सी, पहला को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरा को भी सेटिस्फाई करेगा। पुट अल्फा इज इक्वल टू सी इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन इसको मान लीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू सी अगर कॉमन रूट है तो वो सेटिस्फाई करेगा, पहला को भी दूसरा को भी। तो सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बच्चों वहां पे बी सी बराबर 0, सब जगह से सी कॉमन आ जाएगा। तो सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां से ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया। या कोई बच्चा और दिमाग लगा सकता है कि सर अगर हम सी अल्फा इज इक्वल टू सी अगर सेकेंड में पुट किए तो आंसर मैच करेगा? हाँ रे, आंसर सब जगह से बाबू मैच करेगा, ऐसा नहीं आंसर मैच नहीं करेगा। अगला में अगर पुट करोगे यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब प्लस बच्चों अगला सी ए है, यहां से आप सी कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा सी प्लस बी प्लस ए। अगर हम ऊपर भी बोलोगे तो हम सजा के लिख देते हैं सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहां से जब बच्चों इसको भी सजाओगे तो यहां से आ जाएगा सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दोनों जगह से कंडीशन आ गया, एक रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया कि अगर अल्फा इज इक्वल टू सी कॉमन रूट है तो ये कंडीशन आ जाएगा। अब थर्ड नंबर में इसी में हम क्वेश्चन फिर घुसा रहे हैं, फाइंड रिमेनिंग रूट। फाइंड अदर रिमेनिंग रूट, ऐसे बोल देते हैं अदर रिमेनिंग रूट्स, मतलब दोनों का अदर रिमेनिंग रूट या रिमेनिंग अदर रूट्स जो भी है लिखना लिखो, कोई दिक्कत है। अदर यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा दो रिमेनिंग अदर रूट्स। मतलब हमको रूट चाहिए, फाइंड रिमेनिंग अदर रूट्स, मतलब अदर रिमेनिंग रूट्स हमको निकालना है। तो बच्चों बताओ, अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए मान ले एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी था बच्चों, ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। इसका रूट एक अल्फा है तो एक बीटा है। और अगला वाले का रूट क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। इसका रूट अल्फा मानना पड़ेगा और क्या मानना पड़ेगा? गामा। क्यों? अब बोलेगा सर दोनों जगह आप अल्फा क्यों लिख दिए?
शायद बच्चों अगर आपको पता होगा दोनों जगह अल्फा क्यों लिखे हैं, क्योंकि शायद आपको दिख रहा होगा कि बोला था कि अल्फा कॉमन रूट है। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और बीटा और गामा क्या हो जाएगा इसके अदर। अल्फा बीटा मान लिया बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर में बोल रहा है रिमेनिंग रूट जो निकालने बोला थर्ड नंबर में, तो यहाँ से थर्ड नंबर जो एक अल्फा बीटा माना, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC/1। तो BC/1 और अल्फा तुम्हारा कितना आ गया, कॉमन रूट C आ गया है, तो यहाँ से कट के बीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों B, एंड यहाँ से गामा अल्फा इंटू गामा हो जाएगा x² प्लस क्या था, x² प्लस BX प्लस C है, तो C है by 1, और यहाँ से अल्फा के जगह अगर तुम C रखोगे इंटू गामा, C और C कैंसिल हो जाएगा। अब तुमको शायद पता चल गया होगा कि C का वैल्यू वहां पे क्यों हम लिखे थे कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ से आ गया दो रूट। अब हमको क्या करना है, एक फोर्थ नंबर में बोला है इक्वेशन लिखने के लिए, जिसका रिमेनिंग रूट से इक्वेशन लिखने के लिए, तो बीटा प्लस गामा हो जाएगा, a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात बराबर है, और बीटा इंटू गामा हो जाएगा कितना ab। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि b प्लस a, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमको वहां पे पता चला था कि c इंटू a प्लस बी प्लस c 0 है, तो हम लोग c को 0 नहीं करेंगे, नहीं तो दोनों इक्वेशन में वहां पे BC AC 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से a प्लस बी प्लस c को 0 करेंगे, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर माइनस c आ जाएगा, सेकेंड नंबर से उठाए इसको। और यहाँ से बच्चों क्या करो, बीटा प्लस गामा के जगह तुम लिख दो माइनस c, तब जाके क्वेश्चन सिंप्लीफाई आंसर, अच्छा आंसर देना चाहिए एग्जाम में। और यहाँ से बच्चों इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0, और सम ऑफ रूट कितना है बच्चों माइनस सी प्लस हो जाएगा। तो शायद किसी बच्चा को आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको बड़ा लाजवाब आंसर दिख रहा था। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो दिया था, इक्वेशन 1 दिया था x² दिया था, x² प्लस ax प्लस हम लिखे थे क्या bc, और इक्वेशन सेकेंड आया था, सेकेंड लिखे थे x² प्लस bx प्लस ac, और हमारा जो थर्ड इक्वेशन आया है जो हमको निकालने बोला है थर्ड नंबर में, फोर्थ क्वेश्चन जो था वो आया है x² प्लस cx प्लस ए। भी देखो कितना अच्छा साइकिल चल रहा है, मजेदार क्वेश्चन था बच्चों ये। अब आगे हम लोग फिर अगला कॉमन रूट पे डिस्कशन 5x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 6x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। क्या बोल रहा है, हैव ए कॉमन, देन फाइंड लैम्डा। कुछ बच्चा इस क्वेश्चन को फंस जाता है गियर में, बोलता है एक कॉमन रूट बोला है। तो आज आप लोग एक टेक्निक समझाते हैं, इसमें हम 5 स्टार लगाएंगे अभी क्वेश्चन में। एक टेक्निक समझाते हैं बच्चों, क्या टेक्निक है इस क्वेश्चन का, कि अगर आज के बाद हैव ए कॉमन रूट बोला, तो पिछला क्वेश्चन जो था, तो पिछला क्वेश्चन में एबीसी का टर्म में था, कोई डेटा दिया हुआ नहीं था। अगर कोई डेटा दिया हुआ नहीं था तो लोग चेक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ। डेटा क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन में तो कंप्लीट डेटा नहीं दिया हुआ है, 3x² प्लस 5x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। लेकिन अगर आप दूसरा इक्वेशन को देखिएगा, उसमें कंप्लीट डेटा दिया हुआ है। और एक टेक्निक आज के बाद आप लोग को जेईई एग्जाम में समझा देते हैं, इतना लल्लू क्वेश्चन से वो लोग पूछता है, अगर आज के बाद कोई भी इक्वेशन का अगर कंप्लीट डेटा दिया हुआ है, इसका कंप्लीट डेटा नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ लैम्डा दे दिया, अगर कंप्लीट डेटा कहीं पे मिल जाए, अगर कहीं भी क्वेश्चंस में अगर कंप्लीट डेटा मिल जाए, तो आप लोग बच्चों उसको क्या कीजिएगा, पहले उसका डी चेक करिएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन का D2 चेक करते हैं, D2 नाम देते हैं, पहला का D1 तीसरा का D2, और D2 चेक करेंगे b² माइनस 4ac, यहां से 100 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा ढंग से जल्दी से, 24 अधिक 42 और 4 से कीजिएगा तो यही आएगा सर, 7 6 42, 42 को 4 से किए 4 2 8, 4 4 16, और ये आ गया आपका -68 लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 आ गया D2, तो मतलब यहां से पता चल गया इमेजिनरी रूट्स। और हम लोग एक 5 स्टार चीज नेचर ऑफ रूट्स में पढ़े हुए हैं, जाके वीडियो लेक्चर देख लीजिए, और पढ़े थे उसमें कि इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज पेयर में होता है, इमेजिनरी रूट अकेला कभी आ ही नहीं सकता। बड़ा शांति से बोल रहे हैं बेटा, समझेगा ढंग से, कि बोला इमेजिनरी रूट्स कभी पेयर में आता, अकेला नहीं आता। एक p प्लस आयोटा क्यू होगा, दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा, नेचर ऑफ रूट से बताए थे। अगर ये इमेजिनरी रूट्स पेयर में आता, अगर ये 2 रूट देगा, उसको भी 2 रूट देना पड़ेगा। वही अगर ये इमेजिनरी दे रहा है, इमेजिनरी उसको भी देना पड़ेगा।
और इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज पेयर में होता है। तो यहाँ से बच्चों ये आपको बेवकूफ बना रहा था, बोला हैव ए कॉमन रूट, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। एक्चुअली इसका बोथ रूट कॉमन है, एक्चुअली इसका क्या है, बोथ रूट कॉमन है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आज के बाद अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो लोग लिख देगा हैव ए कॉमन रूट, जेई वाला यही सब काम करता है, तो आप उसका डी चेक करिए। अगर जिसका कंप्लीट डेटा है, अगर उस कंप्लीट डेटा का डी चेक करने से लेस देन 0 आ गया तो इमेजिनरी रूट देगा। अगर ये इमेजिनरी रूट देगा तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आता है, तो मतलब इसका अगर दोनों रूट पेयर में आएगा तो उसको भी दोनों पेयर में देना पड़ेगा। मतलब ये हैव ए कॉमन रूट बोल के आपको बेवकूफ बना रहा, मतलब एक्चुअली इसका दोनों रूट कॉमन है। और दोनों रूट अगर कॉमन रहता है, अगर बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर बोथ रूट्स आर कॉमन देन कंडीशन होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। भली भांति से आप लोग को याद है। और अब सीधा भागा दीजिए 3/6, सीधा भागा आंख बंद करके 3/6, 5/10 और λ/7, और इसको काटिएगा तो 1/2 इज इक्वल टू λ/7। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा कितना बच्चों, 7/2। तो देखिए कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको कि लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन कितना आसान था। मतलब एक्चुअली इसका एक रूट कॉमन आ ही नहीं रहा था। जब कंप्लीट डेटा आ जाए तो उसको हम लोग डी चेक करेंगे। अगर डी पॉजिटिव आता तब तो एक ही रूट कॉमन होता, तो हम लोग कंडीशन लगाते, अल्फा यहाँ पुट करते और अल्फा पुट करके सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर इसका दोनों रूट कॉमन है, किसी भी क्वेश्चन का आज के बाद कंप्लीट डेटा, अगर किसी में डेटा कंप्लीट है तो उसका डी चेक कीजिए। कुछ बच्चा कहेगा सर हैव ए कॉमन रूट का तो आप कंसेप्ट बताए थे, यहाँ भी अल्फा रखिए, 3α², 5α, यहाँ पे हाँ कर सकते हैं बेटा सर। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन का कंप्लीट डेटा है, बार बार हम बोल रहे हैं, अगर कंप्लीट डेटा है तो आप उसका क्या करिए, डी चेक करिए। अगर डी लेस देन 0 हो गया तो आपको दिमाग ये लगाना है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। एक्चुअली उसका दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट इमेजिनरी रूट्स अकेला आता ही नहीं है, वो हमेशा पेयर में ही आएगा। और अगर वो पेयर में आएगा तो उसको ही बोलेगा कि तुम भी पेयर में आओ, और दोनों पेयर में अगर आएगा तो दोनों रूट कॉमन होगा। अब देखिए क्वेश्चन, ax² + bx + c = 0 एंड 3x² + 4x + 5, ऐसे रेंडमली लिख रहे हैं, 5 = 0, हैव ए कॉमन रूट। जान के लोग लिखता है हैव ए कॉमन रूट, बच्चा फंसे। हैव ए कॉमन रूट देन फाइंड ए, जेई में इस टाइप का क्वेश्चन 50 बार पूछ दिया, a/b/c। मतलब देखिए कैसे बेवकूफ बना रहा है आपको। अब बोला है हैव ए कॉमन रूट, चलो इसका तो डेटा हमको पता नहीं है, जिसका डेटा पता नहीं है उसको छोड़ दो, जिसका डेटा पता है उसके पीछे आंख बंद करके पड़ जाओ। 3x² + 4x + 5 = 0। ये सेकेंड का सब कंप्लीट डेटा है, 3, 4, 5, मतलब डेटा हमको क्लियर पता है। तो इसका डी चेक करो तो d2 = हो जाएगा b² - 4ac, और 4 × 16, 4 × 12, 5 × 60, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा सॉल्व अगर करोगे उतना दिमाग नहीं लगाना, घटा के कोई फायदा नहीं, लेस देन 0। आज इसको घटाना है, घटाओ बैठ कर आराम से। मतलब ये निगेटिव आ जाएगा, 16 में से अगर 60 घटेगा वो निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि इमेजिनरी रूट्स आए, और इमेजिनरी रूट्स का जब बात आएगा तो फिर से वही बात लिखेंगे, इमेजिनरी रूट्स 50 बार पूछ चुका है, आर ऑलवेज इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज किसमें होगा, पेयर में। मतलब ये आपको बेवकूफ बना रहा है, ये हैव ए कॉमन रूट नहीं है, एक्चुअली ये बोथ रूट कॉमन है। एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता, दोनों रूट कॉमन होगा, बोथ रूट्स कॉमन, आर कॉमन जो भी लिखना। और अगर दोनों रूट कॉमन होता है तो उसका कंडीशन होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, a/3 b/4 और c/5, और इसको मान लो कितना k, क्योंकि सब बराबर है, रेशियो निकालने बोल रहा तो सबको क्या मान लो k। तो यहाँ से a बराबर ये बच्चों आना चाहिए, अगर तीनों बराबर है तो k मान लिए बच्चों, और यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3k, b का वैल्यू आ जाएगा 4k, c का वैल्यू हो जाएगा 5k, और हमको रेशियो पूछा है। अगर आपका वैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 3:4:5। कुछ बच्चा बोलेगा सर डायरेक्ट कैसे लिख दिए, बेटा डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या, 3k/4k/5k, के सब जगह कैंसिल, हमको रेशियो आ गया 3:4:5। तो बड़ा आसान टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कॉमन रूट पे दिमाग लगा सकते हैं। अगर हैव ए कॉमन रूट बोला, डेटा का इनकम्प्लीट था, हम लोग जो बोला वही काम किया। अगर कोई भी इक्वेशन का डेटा कंप्लीट हो तो आप सबसे पहले उसका डी चेक करो। अगर उसका डी, एक भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का डेटा अगर कंप्लीट है, उसका डी अगर बेटा लेस देन 0 हो गया तो उसका एक रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों रूट कॉमन होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज किसमें आता है, पेयर में आता है।
और पेयर में आता है, वहां से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, तुरंत उड़ पुड़ के खत्म हो जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा जेई वाले पूछते रहता है। ये आज आपका कॉमन रूट्स पे एक लेक्चर रहा, इसको ढंग से देख लीजिएगा बच्चे, और जरूर यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद तो करिए ही, अपने दोस्त को भी सजेस्ट कीजिए, और जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ बच्चों। ठीक है, थैंक यू।